morning to all of you. First, welcome back on our online classes. स्टूडेंट्स, जैसा पता है आपको, सैटरडे को हमें रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है। तो रीजनिंग के बारे में हमें आज पढ़ना है एक चैप्टर। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा आपको शायद लेवल इसका हाई है, तो क्या पता थोड़ा सा समझ में अगर कम आए तो आप वीडियो को एक बार वापस देख लेना, ठीक है। क्योंकि क्या इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चैप्टर का जो नेम है उसमें लिखा हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिकल रीजनिंग। जो मैथमेटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, जो मैथ्स होता है ना आपके, ये भी एक सब्जेक्ट ही है। तो मैथमेटिक्स ही होता है पूरा स्पेलिंग, उसको शॉर्ट के अंदर हम मैथ्स लिखते हैं। तो देखो, रीजनिंग में क्या होगा, आज का जो आपके टॉपिक है ना, उसके अंदर रीजनिंग के साथ में आपको थोड़ा सा मैथ्स का भी कंसेप्ट ना ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि मैथ्स से रिलेटेड ही रीजनिंग का चैप्टर है ये। तो इसके अंदर मैथ्स के जितने भी लॉजिक हैं, जो कंसेप्ट है, वो इसमें यूज़ में आएंगे और साथ में जो रीजनिंग है वो तो आएगी, ठीक है। तो दोनों का मिक्स आएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे काफ़ी। और ये 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेज के अंदर आया हुआ भी है। तो तीनों क्लासेज में से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। तो इसमें 6th का भी कवर हो जाएगा, आपके 7th का भी हो जाएगा और 8th का भी हो जाएगा। और साथ में ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा भी मिल जाएगा, ठीक है। होमवर्क जो है आपके वो अलग अलग इसके अंदर होता है, ओके। मैं आपको होमवर्क आपके जो अपने क्लास के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो अभी आप पहला काम ये है आपका, आप आराम से कंसेप्ट को समझिए कैसे क्या सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में जो भी है हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा आपको, दूसरा इसका कोई मेथड अपने पास नहीं है, ठीक है। वही है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप नंबर्स को कितना जल्दी आइडेंटिफाई करके उन्हें सोल्व कर सकते हो कि हाँ इसमें प्लस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ये आंसर्स कैसे बन रहा है। वही है इसके अंदर, जितना आपका कितना जितना इंसान का माइंड ऑफ क्लैरिटी होता है ना, जितना उसका माइंड के अंदर शार्पनेस होती है, क्लैरिटी कितनी है माइंड के अंदर, कितना जल्दी वो क्वेश्चंस को समझ रहा है, वही है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट में देखो आप, जैसे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है आपको बताना यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी मैं आपको सोल्व करवाता हूँ तो पहले आप सेल्फ करने की ट्राई कराएं, ठीक है। नहीं आता है तो फिर मुझे तो बताना ही है, एक बार वीडियो को पॉज करें, पहले खुद प्रैक्टिस करें, नहीं होता है तो फिर आंसर्स वगैरह देखिए। तो देखो, जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 4, और दोनों से मिलकर वो क्या बना रहा है, 49 बना रहा है ना। अब 49 अगर इन दोनों से मिलकर बन रहा है, और 49 आपको पता है जो 49 होता है ना, वो बनता है 7 से। यानी कि 7 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 49 आता है ना। कि सर 7 को 7 से क्यों, और भी तो कोई कंसेप्ट है, आप 40 + 9 को कर लो तो भी तो 49 आएगा। ये भी सही है, 40 + 9 करने से भी आएगा, लेकिन 3 और 4 भी तो यूज़ में लेना ना। इन 3 और 4 का क्या करोगे फिर, है ना। 40 और आप 3 और 4 से 40 और 9 तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो देखो, वही है इसके अंदर, आप ना कितना जल्दी सही ढंग से ये समझ पा रहे हो कि कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ में आ रहा है। जैसे इसमें मुझे लग रहा है 3 और 7 या 3 और 4 दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, 7 आ गया। तो उसने 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 49, ठीक है। एक बार आपने इसको सोचा, आपका आंसर से आ रहा, आगे वाले को और चेक कर लो। 8 और 5 दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, 13। अब 13 को उसने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 169। ये रहा 169, तो ये भी अपना सही है। इसमें 11 और 12 दोनों को प्लस करने से 23, ठीक है। तो अब 23 को और 23 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 529, ठीक है। मुझे तो स्क्वायर नंबर याद है, आपको थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में वो क्या कर रहा है, बाहर वाले दोनों को प्लस कर रहा है, ठीक है। तो 10 + 9 कितना जाएगा, 19, और 19 को कर रहा है 19 से मल्टीप्लाई। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करने से कितना था, 361। तो 361 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, मुझे भी पता है, ये थोड़ा सा चैप्टर इसके अंदर ज़्यादा टफ दे रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें तो सारे चैप्टर्स पढ़ने ही हैं, और अच्छा ये कुछ नया सीखोगे तो, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये अपना हो गया कंप्लीट,
ठीक है। और अभी तक क्वेश्चन थोड़ा सा और अभी तक हमें इसके अंदर इम्प्रूव करना है। ये तो फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में कोई भी है ना कंसेप्ट कभी भी किसी को समझ में कंप्लीट नहीं आता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जैसे अभी आप इसको पूरा देखोगे, फिर इसका जो होमवर्क है वो सेल्फ करने की ट्राई करोगे, तो इससे है ना आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड, थोड़ा सा माइंड के अंदर जो है ना वो शार्पनेस आएगा, आप भी थोड़ा सा सोचने समझने का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप इसका, विच नंबर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। यही पूछा इसमें भी सेम ही कि यहाँ क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। अब यहाँ से देखो ये इजी कंसेप्ट ही है। 4 के सामने क्या लिखा हुआ है, 4 के सामने लिखा है 16, 6 के सामने लिखा है 36, 5 के सामने लिखा है 25 एंड ये अगर सारे। अब वो पूछ रहा है आपको 7 के सामने क्या आएगा। तो देखो इजी कंसेप्ट ये है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 16, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 36, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 25। यानी कि क्या किया इसने, जो भी नंबर है ना, जैसे 6 है तो 6 के सामने 6 और 6 मल्टीप्लाई करके 36 है ना, वो इसने सामने लिख दिया। स्क्वायर बोलते हैं इसको, आपका जब मैथ्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इन्हें हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना वो होता है स्क्वायर। तो उसने क्या किया है, जो भी नंबर लिखा है, जैसे 7 है तो 7 के सामने क्या करेगा, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करके लिख देगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 49। तो इसका आंसर कौन सा आएगा 49। तो देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी एंड दैट इज आंसर। ओके, नंबर 3 देखो इसका, विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर उसके जैसा ही है। अब ये और वो है ना क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन सेम लेके आ गया मैं, ताकि आपको भी क्या थोड़ा सा पता कि ऐसा पैटर्न भी होता है। ये पैटर्न ज़्यादा आता है, ठीक है, इजी कंसेप्ट है, तो फिर आपके ज़्यादा लेवल भी नहीं आता है, ठीक है। मैंने तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही क्वेश्चन दिए आपको सारे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर अच्छा पढ़ोगे तो फिर इजी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अभी इसमें भी वही है, 5 के सामने 25 लिखा तो उसने 5 के सामने 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 8 के सामने क्या किया है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 लिख दिया। 4 के सामने क्या कर दिया, 4 के सामने 2 के सामने है ना, 4 से 2 तो बनेगा नहीं, लेकिन 2 से 4 बनेगा, तो 2 के सामने उसने क्या कर दिया 2 × 2 4 ऐसे लिख दिया। अब बताओ 1 के सामने वो क्या लिखेगा, 1 के सामने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेगा, तो 1 × 1 क्या आएगा 1। तो 1 के सामने 1 आएगा, 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो इसका, इसको देखिए पहले आप, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको सीखना है तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, आप पहले खुद एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद इसको सोल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप आंसर्स देखो और फिर उसको समझने की ट्राई करो, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा, और ठीक है। तो वही काम करना है इसके अंदर, पहले वीडियो को पॉज करो, आराम से 19 और 20 को सोल्व करने की ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर आंसर वगैरह मुझे तो आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले के अंदर ये क्या कर रहा है, लिखा हुआ है 3, 4, 2 और 5 लिखा हुआ है, और बीच में लिखा है 14। यानी इन बाहर के नंबर्स को इसने क्या किया है, यूज़ किया है, और यूज़ करके क्या बना दिया 14 बना दिया। अब इसी कंडीशन में सबसे पहले है ना, आप इसमें ये देखो बाहर जितने भी नंबर लिख रहे हैं, जैसे 3, 4, 2 और 5, एक बार इन सबको प्लस करके देखो, क्या उसने सबको प्लस करके डायरेक्ट तो नहीं लिख दिया, और इसने इस बार डायरेक्ट ही लिखा है 3 और 4 7, 7 and 2 9, 9 and 5 14, सबको प्लस करने से क्या आ रहा है 14। तो इसने क्या किया है, सबको प्लस करके बीच में लिख दिया, ठीक है। आगे वाले में और चेक करो, अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे वाले में आंसर मैच नहीं होगा। तो देखो 4 + 5 + 3 + 6 कितना आएगा 9, 9 और 3 12, 12 and 6 18। देखो इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी बीच में 18 आ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है वो सारे नंबर्स को प्लस करके लिख रहा है। इसमें देखो 6 और 7 13, 13 and 5 18, 18 and 3 21। तो आंसर कौन सा आएगा 21। 21 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नंबर 20 देखो आप इसका, फाइंड द मिसिंग नंबर ना इसके अंदर। तो देखिए इसमें देखो बीच में जैसे है ना, इस बार क्या आ रहा है 26 बीच में आ रहा है, तो 26 तो बीच में आ रहा है,
इसके अंदर आपको ये बताएं कि इससे 26 कैसे बन सकता है। तो जैसे अब जैसे या तो पहले इसको एक बार ट्राई कर लो, ये इसको एक बार ट्राई कर लो, जैसा सूटेबल लगे एक बार उसको ट्राई कर लो, और बाद में दोनों को जो भी है, जो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, उससे समझने की ट्राई करो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, बाहर वाले सबको प्लस किया था, इसमें भी प्लस करके देखो एक बार। 6 और 4 10, 13, 13 और 2 15, बाहर के सबको प्लस करने से क्या आ रहा है 15, अंदर 15 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसने इस बार प्लस नहीं किया, इसने कोई दूसरा लॉजिक काम में लिया है इस बार। तो आपको उस लॉजिक को ही फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह आपका फास्ट है तो आप ये इतना सा एक्स्ट्रा इसके अंदर एफर्ट लगा के सोच सकते हो। देखो 2 और 4 सामने लिखे हुए हैं, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 8 आएगा, करेक्ट। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 18, क्या आएगा 18। यानी कि जो आमने सामने लिखे हुए ना, यानी कि इन्हें अपोजिट नंबर बोलते हैं हम। अपोजिट नंबर जो लिखे हुए हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया उसने। 3 को 6 से कर दिया, 2 को 4 से कर दिया, दोनों को प्लस करो 8 और 18 को, क्या बनेगा 26। और यहाँ बीच में क्या आ रहा है 26 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस बार उसने दूसरा कंसेप्ट काम में लिया है, तो आपको भी इसको इससे सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो इसमें देखो 4 और 8, 4 8 को मल्टीप्लाई करने से 4 8 या 32, 5 10 या 50, दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 82। तो बीच में 82 आ रहा, सही है। तो आगे वाला में वैसा होगा 6 मल्टीप्लाई 12, 12 6 से कितना होता है 12 5 या 60, 12 6 या 72, एंड 1 मल्टीप्लाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये तो 2 आएगा वापस। तो 72 प्लस 2 तो क्या आएगा 74। 74 अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये भी इजी कंसेप्ट है वैसे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक बार इसको वापस देखें और सॉल्व करने की ट्राई करें। थोड़ा सा ये चैप्टर अच्छा है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसके अंदर माइंड वगैरह लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसका, ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके अंदर काफ़ी कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए। जैसे देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर दूँ ताकि क्वेश्चंस नंबर भी आपको इजीली दिख जाएंगे। यस, देखिए इसका फर्स्ट में क्या लिखा है, वो कह रहा है कि 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर ये आपके सामने लिखे हुए हैं ना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है 2 3 और 4, 24 23 35, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपको बताना है इन 3 नंबर्स यानी कि 31 43 और 54, इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये आपको सामने बताना है। तो देखो काफ़ी घुमा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ गए कि ना मैं तो मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा ही नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो नंबर आएगा, नंबर काफ़ी बड़ा आएगा, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। जैसे देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा अभी ना, तो 11 और 12 मल्टीप्लाई 13, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 132 आएगा। अब 132 को मैं और 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर तो और ज़्यादा बड़ा आएगा। यहाँ तो नंबर क्या लिखा हुआ है, ओनली 234 ही लिखा हुआ है, तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो इसने मल्टीप्लाई तो नहीं किया है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको सबसे पहले समझना है। अब मैं ना अगर थोड़ा सा एडिशनल आप सोच सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो देखो इसमें क्या उसने क्या किया है, क्या लिखा 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 लिखा हुआ है। इस बार इसने क्या किया है 11 12 और 13, ये जैसे लिखा हुआ है ना, इसने क्या किया है, यहाँ पर देखो डिजिट क्या है 1 और 1, तो 1 और 1 को प्लस करने से क्या आ गया 2, यानी डिजिट को प्लस कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। 2 और 1 को प्लस करने से क्या आएगा 3, 3 और 1 को प्लस करने से क्या आएगा 4, और 2 3 4 को लिख दिया एक साथ में। देखो ये रहा आंसर 2 3 4, ठीक है। आगे वाले को देखो, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पर 2 और 4 को प्लस कर दिया 6, 2 और 3 को प्लस कर दिया 5, 3 और 5 को प्लस कर दिया 8, तो 658 है वो, ये रहा 658, यानी कि वो डिजिट को क्या कर रहा है, दोनों को प्लस करके यहाँ लिख रहा है, इन दोनों को प्लस किया यहाँ लिखा, इन दोनों को प्लस किया यहाँ लिखा, ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका नेक्स्ट लास्ट देखो, जो जिसका इसने आंसर पूछा है आपसे,
31 में 3 और 1 को प्लस किया 4, 4 और 3 को प्लस किया 7, 5 और 4 को प्लस किया 9, तो आंसर क्या आएगा 479। तो 479 ऑप्शन कौन सा है अपने, ऑप्शन नंबर डी। देन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका देखो नंबर 30, ये थोड़े से क्वेश्चन आपके, अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो बोर्ड मास पढ़ा है तो ही हो पाएगा, बोर्ड मास अगर नहीं पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने बोर्ड मास नहीं पढ़ा है तो आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि सर हमने तो समझ में आया नहीं, इससे पहले आपको बोर्ड मास समझना पड़ेगा। और बोर्ड मास में अभी आपको बीच में बता नहीं सकता क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो भी होगा, जितना आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो तो मैं आपको पूरा नीट एंड क्लियर समझा दूंगा, उससे काफ़ी बच्चों को आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार बोर्ड मास का वेट करें कि आप बोर्ड मास पढ़ोगे, बोर्ड मास पढ़ने के बाद में आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वैसे इजी है, इतना ऐसे कुछ नहीं है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके इसके अंदर 20 - 8 × 4 / 3 + 2। तो इसमें क्या होता है बोर्ड मास के अंदर, सबसे पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद में सोल्व होता है ऑफ, फिर होता है डी का होता है डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में इनको सोल्व करना पड़ता है। अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर दिया, इसमें तो आपको कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। फिर ऑफ आता है, मैथ्स के अंदर कहीं बीच में है ना, आपको नंबर्स के बीच में अगर ऑफ लिखा हुआ मिलता है ना तो हम उसको मल्टीप्लाई मानते हैं। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन वो ब्रैकेट के बाद में सोल्व होता है। ठीक है, तो देखिए ऑफ इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आपका जो काम है वो बी और डी तो इसमें लिखे हुए है नहीं, बी और ओ, तो आपको बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें थोड़ा सा डिजिट भी आपको ना साइन भी चेंज करना है। कैसे, जहाँ माइनस लिखा हुआ है ना वहाँ माइनस नहीं आएगा। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, इस इफ़ प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी वो कह रहा है जहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस का आप क्या बनाओगे, मल्टीप्लाई बनाओगे, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, साइन को भी चेंज करना है। एंड जस्ट अ सेकेंड, प्लस को कर दिया मल्टीप्लाई, करेक्ट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न है तो इसके अंदर जो मल्टीप्लाई है वो किसको सोल्व करेगा, वो डिवाइड की जगह आएगा। नेक्स्ट माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, जो माइनस है उसकी जगह आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या लिखा है, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, यानी कि डिवाइड की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। मैं थोड़ा सा इसको एक बार साइड में से इरेज कर दूं ताकि हमारे पास ज़्यादा अगर रहेगा तो हम समझने के हिसाब से ईजी रहेगा। देखिए देखो इसमें क्या, पहले तो क्या करना है, साइन को चेंज, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि आपको प्लस की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। तो मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया। मल्टीप्लाई की जगह डिवीज़न क्या होता है, डिवाइड, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। माइनस की जगह एडिशन, तो माइनस की जगह एडिशन। एंड लास्ट में क्या लिखा है, डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड की जगह क्या करना है, माइनस आपको लगाना है, यानी इनके साइन को भी चेंज करना है। इसको डायरेक्ट सोल्व आपको नहीं करना है। अब हम इसको करते हैं सोल्व। ठीक है, देखना तो नहीं, बोर्ड मास का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली हो जाएगा, और बोर्ड मास अगर नहीं आता है तो एक बार बोर्ड मास पढ़ने के बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि सर हमने तो बोर्ड मास पढ़ा नहीं, हमारे सिलेबस में आया हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब सिलेबस में आएगा उस टाइम हम आराम से बोर्ड मास को पढ़ लेंगे। तो देखिए 20 का 20, फिर क्या लिखा हुआ माइनस। अब माइनस की जगह क्या आपको यूज़ में लेना है, माइनस की जगह आपको यूज़ में लेना है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 आ गया, ये लिख दिया मैंने 8। मल्टीप्लाई की जगह क्या यूज़ में आएगा, देखो इसके अंदर वो बोल रहा है डिवाइड, तो मैंने लगा दिया डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही करना है इसको। फिर लिखा है 4, ये मैंने लिख दिया 4। फिर क्या है 4 के बाद में डिवाइड, तो डिवाइड की जगह क्या आएगा, माइनस, ये आ गया माइनस। ठीक है, फिर लिखा है 3, ये मैंने लिख दिया 3। फिर प्लस, तो प्लस की जगह क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। और लास्ट में क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है 2, यानी कि साइन को ना, माइनस को मैंने क्या बना दिया प्लस, मल्टीप्लाई को क्या बना दिया डिवाइड, डिवाइड को क्या बना दिया
माइनस और लास्ट में जो प्लस है इसको हमने क्या बना दिया, मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन में बोले हुए थे वैसे वैसे हमने इनके साइन चेंज कर दिया। अब आपको जो साइन मिले ना इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो मुझे थोड़ा सा वापस साइड में से जो है इसको इरेज करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। यस, अब देखिए, आप देखो अभी मैंने क्या बताया था बोर्ड मास के हिसाब से, BODMAS है ना। तो B तो आपके इसके अंदर है नहीं, ब्रैकेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, ऑफ भी कहीं नहीं दिख रहा है। सबसे पहले सोल्व करना है डिवाइड को। डिवाइड कहाँ पर है, ये रहा। तो इसमें क्या करूँगा मैं, 8 को डिवाइड करना है मुझे 4 से। तो 8 को 4 से डिवाइड करना तो ईजी है, सबको पता है 2 आएगा इसके अंदर, क्योंकि 4 2 क्या होता है 8 होता है ना। देखो 20 का 20 लिखो पहले एक बार वापस, इसको आपको अभी तक सोल्व नहीं करना है। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है क्योंकि डी पहले आ रहा है यहाँ से, है ना। तो मैंने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो डिवाइड के बाद में क्या लगाना है मुझे, डिवाइड के बाद में मुझे करना है एम का मतलब क्या होता है था, मल्टीप्लाई। तो देखो ये जो माइनस है ना, माइनस तो माइनस ही आएगा वापस, इसको चेंज करना नहीं है। और फिर आप इसको सोल्व कर दो, डिवाइड सोल्व कर दिया, डिवाइड के बाद किसका टर्न आएगा, मल्टीप्लाई का। तो 3 × 2 क्या आएगा 6। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले डिवाइड सोल्व कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई सोल्व कर दिया। ये माइनस कहाँ से आया, ये बीच में माइनस है ना, इसलिए आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस होता तो हम प्लस लगाते। ओके, ये भी हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, एडिशन। तो पहले 20 और 2 को ऐड करने से क्या आएगा, 22। ओके, मैंने प्लस भी कर दिया। फिर लास्ट में क्या करना है, एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, -6। 22 में से 6 को माइनस करने से कितना आता है, ये आएगा आपके 16। कितना आएगा, 16। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, 16, ठीक है। तो देखो बोर्ड मास के हिसाब से करना है। बी और ओ तो आपके इसमें आया हुआ नहीं है। पहले डिवाइड सोल्व किया, फिर मल्टीप्लाई सोल्व किया, फिर एडिशन सोल्व किया, फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व किया। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना, पैटर्न इजी है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। पहले डिवाइड वाले को सोल्व कर दो, फिर मल्टीप्लाई वाले को सोल्व कर दो, फिर एडिशन कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन कर दो। ओके, तो ये भी अपना हो जाएगा कंप्लीट। आंसर क्या रहा है, 16। तो 16 देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। और ये अपना क्या है, ये अपने नंबर 16 है। ओके, तो आंसर सी हो गया। अब आप देखो अपने आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 2 3 × 4 1। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपकी बुक में आए हुए, और ये सारे मैंने बुक में से लिए हैं। तो इसमें देखिए इसने काफ़ी नंबर को ऊपर नीचे करके कंफ्यूज करने की ट्राई की आपको। ये ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना रहा है, ठीक है। अब वही बात है, अगर सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करने की ट्राई की तो वही बात है, आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें। देखो अगर थोड़ा सा आपका आइडेंटिफिकेशन अच्छा है, आप ना नंबर को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें देखो यहाँ पर लिखा है 3 2 3 और यहाँ लिखा है 4 1। देखो नंबर तो सेम ही आ रहा है, नंबर तो चेंज हो ही नहीं रहे हैं इसके अंदर, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये नंबर को वापस नंबर को ही लिखना है वापस। जो डिजिट है ना, जैसे 3 भी इसने लिखा है, 2 भी लिखा है और 3 भी लिखा है ना, 4 भी लिखा है, 1 भी लिखा है ना, ये भी लिखा है। यानी नंबर को लिखा, लेकिन उसने क्या किया, नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर का मतलब जो आगे आ रहा है उसको पीछे लिख दिया, जो पीछे आ रहा है उसको बीच में लिख दिया, जो बीच में आ रहा है उसको आगे लिख दिया। जैसा भी उसने किया है उसके हिसाब से करना। जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको, 137 × 72 लिखा है, और साथ में क्या कर रहा है वो इसके अंदर 2 7 7 3 और 1, वो इसको ऐसे लिख रहा है, ठीक है। अब ये ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपके इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 137, ये रहा 137 इसके अंदर भी, ये रहा 7 और 2, ये रहा 7 और 2, है ना। तो वो डिजिट को ऊपर नीचे कर रहा है, आपको डिजिट के हिसाब से इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो सुनो इसको वापस से ढंग से। और पीछे जो लिखा हुआ है ये थोड़ी सी हेल्प हमें इससे भी मिल जाएगी, और ठीक है। वो क्या कर रहा है, देखो इसमें 2 कहाँ आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है इधर, सबसे इधर आ रहा है 2, है ना। इधर वो क्या कर रहा है, सबसे पहले लिख रहा है ना। यानी वो क्या कर रहा है, सबसे जो पीछे लिखा हुआ है ना उसको सबसे आगे लिख रहा है। तो 2 आ गया,
और 2 के बाद में क्या आ रहा है 7, तो वो इधर से वापस क्या लगा रहा है 7 लगा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, देखो बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें वो क्या कर रहा है, वो आपके नंबर जो ये ऐसे लिखे हुए हैं ना 1 3 7 7 और 2, वो इसको वापस उल्टा इधर से लिख रहा है, ठीक है, यानी कि पीछे से स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। जैसे देखो 3 2 3 4 1, मैं आपको दोनों बता दूं ताकि कि आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखो ये नंबर लिखे हैं, मैं इसको अगर इधर से स्टार्ट कर दूँ लिखना 1 4 3 2 3, है ना, मगर इधर से स्टार्ट कर दिया, पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, 3 2 एंड 3, तो देखो ये रहा इसके अंदर सेम टू सेम, है ना। तो ये जो है ये रहा इसका आंसर, देखो हर ना सेम टू सेम मैच हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नंबर को वापस ही लिख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, पीछे से लिख रहा है, ठीक है। जैसे सेकंड में देखो 137 मल्टीप्लाई 72, अब वापस क्या कर रहा है, इधर से स्टार्ट कर दो 2 7 7 3 एंड 1 3 एंड 1, तो देखो ये सेम टू सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट इजी है, लेकिन वही है जब तक कंसेप्ट पता नहीं होता ना तब तक वो ऐसा रहता है कि पता नहीं इसने क्या कर दिया, लेकिन कंसेप्ट पता होने के बाद में बहुत इजी हमसे हो जाता है। तो नेक्स्ट देखो इसका जो उसने पूछा है, इसका भी देखो, इसका भी सेम ही पैटर्न है, पीछे से स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। इसमें देखो वो पूछ रहा है आपको 34 मल्टीप्लाई बाई 75, उसने आपसे पूछा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई तो क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं इसका आंसर क्या बनेगा, तो वही कंसेप्ट है, पीछे से स्टार्ट कर दो 5 7 4 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अगर अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका आज की जो क्लास है तो इसके अंदर काफ़ी कुछ नया सीखा आपने, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ करके अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है इस बार, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को सेल्फ करने की ट्राई कीजिए, रीजनिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आपके जो सोचने समझने की जो है वो थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा सोचना समझने का जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, उतना ही आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से चल पाता है, ठीक है। कहते हैं ना माइंड यूज़ करना, तो माइंड यूज़ करने का जो होता है ना वो इंक्रीमेंट ऐसे क्वेश्चन से ही होता है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। एक तो आप लोग जो भी है अपना देखो, रीजनिंग की कोई नोटबुक नहीं होगी, ठीक है, आपको इसको रफ में ही करना है, ठीक है, रफ में सोल्व करते रहो। रीजनिंग की नोटबुक नहीं होती है, तो सर रीजनिंग की अगर नोटबुक नहीं है हमारे पास तो हम रीजनिंग का वर्क करेंगे किस में। रीजनिंग का जो वर्क है वो आपको जो रीजनिंग की बुक है ना उसके अंदर ऑप्शन है, उस ऑप्शन से सीधा उसके अंदर ही टिक करना रहेगा, ठीक है। सोल्व करना है तो आप रफ के अंदर कीजिए, ठीक है, अलग से नोटबुक के अंदर सोल्व नहीं करना है। ऑप्शन लिखे हुए हैं तो वो सामने ओनली ऑप्शन ही फिल करना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये सारा आपको सारा का सारा करवाया है ना, ये आपको ओनली मैंने कंसेप्ट को समझाने के लिए किया है, ठीक है। होमवर्क जो है आपका वो मैं 6th 7th और 8th जो भी आपकी क्लास है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है, वीडियो के साथ में नीचे, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट। नोटबुक जिन बच्चों ने फिर नहीं ली अभी तक, तो प्लीज़ करके वो थोड़ा सा जल्दी करके, अब आप मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम तक आपको टाइम मिल रहा है, 7 o'clock है मेरे हिसाब से, तो उसके अंदर आप मार्केट से आपके जो नोटबुक्स का जैसे पैटर्न बताया हुआ है वैसे आप नोटबुक्स लेके आ जाइए, ठीक है। और सारी क्लास के अपने जितने भी बच्चे हैं सबको नोटबुक्स का बता दिया है टीचर्स ने, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर बता दिया, मेंशन कर दिया PDF बनाकर, ओके। और फिर क्या देखो फालतू में ना आपका वर्क बढ़ जाएगा, पहले आपको अदर नोटबुक में करना पड़ेगा, फिर वही वर्क वापस फेयर में करना पड़ेगा, तो ऐसा ना करें, ठीक है। जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल मार्केट से जाइए और जो आपके नोटबुक्स वगैरह बताए हुए वो आप लेके आ जाइए, ठीक है। अब ये आपको सारा समझ आ गया, ठीक है। अब हमारा कंसेप्ट कंप्लीट। अब देखो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसमें क्या हो रहा है कि है ना, चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा आपको आज, उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जैसे मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया रीजनिंग का, ठीक है, तो रीजनिंग का जो होमवर्क है आप लोगों को देखो, एक तो रीजनिंग का होमवर्क आप लोग सेंड करते हो फिर आपके जो ड्राइंग वगैरह है जो भी है आपका वो भी आप लोग आज सेंड करते हो। तो देखो उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों का आंसर रहता है ना कि हाँ सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है, तो आंसर जिसका पहले सबसे आता है ना उसके बाद में इतने बच्चों के रिप्लाई आते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों को रीजनिंग का वर्क भी सेंड करना होता है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसका भी आपको सेंड करना होता है, और साथ में जो ड्राइंग वगैरह है उसका भी सेंड करना होता है। तो इससे क्या होता है, इतने बच्चों का मैसेज आता है, तो इससे ना वो रैंक निकालना है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, जब भी ऐसे हुआ था ना, तो उस टाइम और 1 मिनट के डिफरेंस के अंदर इतने बच्चों का आंसर आ जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिस बच्चे का नेम आता है और वैसे का वैसे कोई बच्चा अब इतने मैसेज आते हैं तो उसका मैसेज आता है सबसे नीचे, तो वहाँ से पता नहीं चलता कि किस बच्चे ने आंसर पहले सेंड किया है, तो ना तो वो रैंक का सही ढंग से हो पाता है। और जब लास्ट टाइम भी हुआ था तो किसी बच्चे का आया था कि सर मैंने भी उसी टाइम ही आंसर सेंड किया था, तो वो मैसेज इतने आप लोगों के रीजनिंग का होमवर्क, चैलेंजिंग क्वेश्चन का और ड्राइंग का, तो ये इतने ऐसे हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से वो रैंक निकलना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है उसके अंदर। और फिर वो है जो बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसका भी नेम तो होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मैं एक बार थोड़ा सा अलग से कोई आपको नंबर वगैरह कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ना, वो सारे के सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन के जैसे ही होंगे, अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी, तो आप उनको ही सोल्व करें, उनको समझें, ठीक है। होमवर्क वगैरह आपके जो आंसर्स है पहले आप सेल्फ ट्राई करना, उसके बाद में मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन पहले खुद को ट्राई करना है। अगर खुद ने ट्राई नहीं किया है तो बेटा कोई मतलब नहीं है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपने स्कूल का चैनल बना हुआ है पद्मश्री एकेडमी के नाम से, ठीक है, यहाँ पर पास में लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। और वीडियो को अगर आपने कुछ सीखा है नया, अच्छा लगा आपको, तो वीडियो को लाइक भी करना है, ओके। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, कीप लर्निंग, बाय बाय।